रुक जा, रुक यहीं। क्या हुआ? जेब निकाल के ले गया, दारू ले गया ना। अबे बच्चों को छोड़ रहा ना स्कूल। अरे जेब चेक करा। अरे वो ड्राइवर साहब जेब चेक करा। ड्राइवर साहब को बोलो ना। जेब चेक करा तेरी। ड्राइवर साहब को बोलो। जेब चेक करा तेरी। अरे ड्राइवर साहब जेब चेक करा तेरी। अरे वो ड्राइवर साहब जेब चेक करा बोला मैंने, जो बोला वो सुन बस। यार ड्राइवर साहब पे नहीं, क्या निकाल, इधर दिखा। ये लो। कौन से स्कूल का है? कौन से स्कूल का है? ड्राइवर साहब कौन से स्कूल का है? बच्चों का सोचो। स्कूल का कौन सा है बोल। स्कूल का दिखा, हटा। स्कूल का दिखा, मैंने तो साथ ले लिया। स्कूल का दिखा। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। तो सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिसको लेकर आज माँ बाप की बहुत चिंता बढ़ गई है। चिंता बढ़ी गुजराती कॉलेज के एक बस कंडक्टर की शराब पीकर पकड़े जाने पर हुई दुर्घटना के बाद। मन में चिंता ये आने लगी कि अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ऐसे कितने लोग हैं या हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं बसों में। क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है या पुलिस कोई निगरानी कर रही है या इसका कोई सिस्टम बनाया है पुलिस ने। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम हर माँ बाप की उसी चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। सीधा सवाल में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंदौर के ट्रैफिक एसीपी बसंत कुमार कौल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस एपिसोड में। थैंक यू बॉस। सर जैसा अभी ये गुजराती कॉलेज में एक जो घटना हुई और लगातार कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो क्या अब लग रहा है कि प्रशासन कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा पा रही है या प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही इसलिए डर नहीं है शायद? जैसा आप बता रहे हैं उस बिंदु से हमारे जो डीसीपी साहब हैं ट्रैफिक श्री महेश चंद जैन साहब, उनके माध्यम से जो निर्देश मिलते हैं उस पर हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। पिछले 3 जुलाई को शहर इंदौर के समस्त स्कूल, देहात क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी स्कूल के जो बस संचालक, उनके कंडक्टर, ड्राइवर का एक हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से उनको अवगत कराया। साथ में ऐसे नियम जिनसे बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर से ले जाएं, वापस घर छोड़ें, उन नियमों को ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया गया। माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री छारी साहब द्वारा स्वयं उपस्थित होकर के एक इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1500 चालक और परिचालक उपस्थित हुए थे। ये तो एक भाग है आपका। इसमें जो आप जैसा बता रहे हैं गुजराती स्कूल के स्कीम नंबर 54 के जो वाहन चालक बस चलाते हैं और उनका सहचालक जो गलती की है उस पर हमने स्कूल प्रबंधन पर जा कर के कार्रवाई किया, जिसमें उनके जो सहचालक जो गलती कर रहा था, शराब की दुकान से शराब खरीद के लाया, लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो हमारे नंबर पर भेजा, पुलिस ट्रैफिक पुलिस का नंबर है, उसके माध्यम से पर हमने उस पर कार्रवाई कराई और उसको वहाँ से निलंबित करके सेवा से पृथक करने की कार्रवाई कर रहे। जैसे जो घटना हुई इसके बाद तो ये कई बार ऐसा हुआ। अभी एक घटना सुपर कॉरिडोर पे हुई थी जहाँ पर बस गिर गई और कुछ लोग घायल हुए। तो लगातार एक क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो गाइडलाइंस बन रही हैं उनको हम प्रॉपर फॉलो अप नहीं करा पा रहे हैं या इनको लेकर कोई एक मैंडेटरी हम काम स्कूल वाले उसको उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल मैंडेटरी कर रहे हैं, लगातार सीरियस भी हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, वाहन चेक भी कराते हैं और एक माता पिता जो बच्चों के माता पिता हैं उनको भी हम हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से उनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कोई इस तरह का वीडियो बनाए, वाहन चालक जो बदमाशी करते हैं, गलत गाड़ी चलाते हैं, तेज़ गति से चलाते हैं, बच्चे या उनके माता पिता, उस वीडियो के आधार पर भी हम आईपीसी की धारा 279 337 में हम कार्रवाई कराएंगे। ये हमने सबको अवगत कराया है और आपके माध्यम से भी हम अवगत कराना चाह रहे हैं। सर एक बात और हो रही है कि जब ये गाइडलाइन है जिसमें मैं बहुत बेसिक गाइडलाइन की बात करूं जिसमें ग्रिल हो गया या फीमेल स्टाफ का अंदर अपॉइंटमेंट हो गया
ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्कूल में। सीसीटीवी का जहाँ एंट्री हो या एग्जिट हो गया, जहाँ से बस को पिक कर रहे हैं या बच्चों को जिस जगह पर स्कूल में ड्रॉप कर रहे हैं, उन जगहों पर सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हो गया। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर स्कूलों में ये चीज़ें अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जहाँ गलती होगी वहाँ वैधानिक कार्रवाई हर समय की जाएगी, करते रहेंगे जहाँ गलती पाई जाएगी। और माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस महोदय द्वारा जो मीटिंग हमारी ली जाती है, डीसीपी महोदय द्वारा ली जाती है, उस पर हम समय समय पर कार्रवाई भी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब जैसे माँ बाप हैं, उनका तो एक ही लाडला होता है। किसी भी एक गलती से हो सकता है पुलिस प्रशासन या स्कूल के लिए एक बहुत छोटी घटना हो सकती है, लेकिन एक घर के लिए, माँ बाप के लिए, एक इंडिविजुअल बच्चा, उसका सब कुछ होता है। तो उस केस में लेकर हम कोई एक ऐसा मिसाल कायम कर सकते हैं या कोई ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इंदौर एक दे सकता है देश को, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि दिल्ली में भी एक घटना हुई थी जिसमें ग्रिल नहीं होने की वजह से वो बच्चा के तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए सभी को, और इसीलिए पिछले 3 जुलाई को इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके और उनके जो माता पिता की चिंता से चालक, परिचालक और वाहन संचालकों को अवगत कराया है, संवेदनशीलता लाई गई है कि वो गंभीर हैं। उनके माता पिता आपके सुपुर्द बच्चों को बस में बिठा करके भेजते हैं, हंसते खेलते बस वापस घर तक छोड़े, ये इनकी जवाबदारी भी है और नैतिक दायित्व भी है। इसलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस पर हम लगातार गंभीरता से हमारे डीसीपी महोदय कार्रवाई करा रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। सर, एक और था कि एक स्पीड गवर्नर जो है, इसको लगातार लेकर बातें हुई हैं। स्पीड, और ज़्यादातर देखा गया है कि सुबह के समय जब स्कूल बसें स्टार्ट होती हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो स्पीड बस की बहुत ज़्यादा रह रही है, 60 से ज़्यादा स्पीड जा रही है। तो क्या स्पीड गवर्नर इंस्टॉल नहीं है या फिर वो ऐसा हो कर क्यों पा रहे हैं? मतलब क्या हम इसको चेक करने का कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? जिले में परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई भी होती है, वो लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और इस बिंदु पे जब वाहन का फिटनेस दिया जाता है तो सारी बिंदु चेक किए जाते हैं, उस पर उनके माध्यम से कार्रवाई मजबूती से कराई जाती है। तो ये थे बसंत कुमार कौल साहब, और सर ने हर बात का बहुत बेबाकी से और बहुत क्लीनली जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की जो चिंता है वो अब सर के माध्यम से दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, माता पिता से भी, कोई भी ड्राइवर बदमाशी करता है, गलत गाड़ी चलाता है, तरीके से बच्चों को बिठाने में लापरवाही बरतता है, तरीके से नहीं बिठाता है, कृपया वीडियो बनाएं, उसका गाड़ी का नंबर उस पर आना चाहिए और बस के ड्राइवर का फोटो उसमें वीडियो आएगा, चेहरा आएगा, उस पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक छोटे से रिक्वेस्ट पे आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया सर। थैंक यू। आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें भी आपसे सहयोग की उम्मीद है। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये थे सीधा सवाल में बसंत कुमार कौल साहब। सीधा सवाल में यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे रह गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।